अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। दरपर्दा में आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक से। आजम सवाती की एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत, पीटीआई की इजहार लाताल्लुकी, पीटीआई के एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों पर जेयूआई को एतराज, और क्या तहरीक इंसाफ मौलाना के तहफ्फुज़ात दूर कर सकेगी। नाज़िम, कहते हैं कि सियासत इम्कानात का खेल है जिसमें कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। खास तौर पर पाकिस्तानी सियासत का एक मकूला बच्चे बच्चे को हिफ्स है कि समझौते कुरान हदीस नहीं होते। बेशक दुनियावी मामलात में कुरान हदीस नहीं, लेकिन कहे गए अल्फाज को इतना बेतौकीर तो ना करें कि अवाम और पार्टी कारकुनान का एतबार ही खत्म हो जाए। पीटीआई इस वक्त मुल्क की मकबूल तरीन जमात है जिसके चाहने वाले करोड़ों हैं, लेकिन चाहने वाले भी परेशान हैं। उन्हें भी समझ नहीं आ रही कि आखिर किसका एतबार करें और किसका ना करें। आजम सवाती साहब फरमाते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की डील के लिए अहम राब्तों की कोशिशों में मसरूफ हैं, जिसकी इजाजत खुद बानी चेयरमैन पीटीआई ने उन्हें दी है। लेकिन कल मेरे ही प्रोग्राम में शेख वकास अकरम इसकी नफी फरमा गए। जरा सुनिएगा। अच्छा, ये मेरे लिए हैरानी की बात है कि आजम सवाती साहब की कोई अहम मुलाकात होने जा रही है और शेख वकास साहब को नहीं पता। पार्टी को इल्म नहीं है। अगर मुझे इल्म नहीं है तो याद रखिएगा, पार्टी को इल्म नहीं। पार्टी को भी इल्म नहीं है। देखें पार्टी का हाईएस्ट फोरम क्या। शेख साहब, आपकी पार्टी से कोई सीनियर शख्सियत इस तरह का दावा करे कि उसकी यहाँ मुलाकात होने जा रही है और शेख साहब आप फरमा रहे हैं कि मेरा मतलब है पीटीआई, यानी पूरी पीटीआई को इल्म नहीं है इस बात का कि वो साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, क्या दावा कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको कहूंगा कि मैं किसी से मुलाकात करने जा रहा हूँ तो आई मस्ट टेल यू कि किससे मुलाकात करने जा रहा हूँ, ताकि आप अंदाजा कर सकें कि उसकी नौयत क्या होगी और उसके नताइज क्या होंगे। जी, तो शेख साहब को आपने सुना। और सलमान अकरम राजा भी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पे कंधे उचकाकर इसे आजम सवाती का इनफरादी अमल करार दे रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर हम पीटीआई की बात करें, जैसे पीटीआई केपीके में खासतौर पे दस्तों गिरे बां है, इससे साफ पता चलता है कि पीटीआई इस वक्त बगैर किसी समत के, बगैर किसी डायरेक्शन के, किसी कटी हुई पतंग की तरह बुलंद आसमान से जमी बोस हो रही है। और पार्टी कारकुनान तो जैसे पार्टी लीडरान की लड़ाई से मायूस होकर घर बैठ चुके हैं। एहतजाज की जब कॉल दी जाती है तब भी निकलने को तैयार नहीं होते। लेकिन अब मुमकिना इत्तेहादी भी पीटीआई की जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली है, उस पर सख्त नुक्ता चीनी कर रहे हैं, जिससे मौजूदा सूरत हाल में ऑपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तकबिल गैर यकीनी दिखाई दे रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबैना एस्टेब्लिशमेंट से राबतों पर तहफ्फुज़ात का इजहार करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि अगर ऐसी सूरत हाल बरकरार रही तो ऑपोजिशन इत्तेहाद को शदीद धचका लग सकता है। और कामरान मुर्तजा ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पीटीआई अगर हमारे साथ इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों की ख्वाहिश रखती है तो इस पर हमें फिर बहुत सख्त एतराज है। अगर बात बढ़ गई तो ऑपोजिशन इत्तेहाद का अल्लाह हाफिज। अब दूसरी जानिब साहिबजादा हामिद रजा ने भी एस्टेब्लिशमेंट से जो बातचीत है उसकी खुले अल्फाज में मुखालफत कर दी है और इंकशाफ किया कि बानी चेयरमैन पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट से बात के हवाले से कोई बात की ही नहीं। तहरीक इंसाफ एस्टेब्लिशमेंट से बात के लिए तजब्जुब का शिकार नजर आती है और साथ ही ऑपोजिशन का इत्तेहाद मुश्किल में है। ऐसे में तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी असल में है क्या?